गवर्नर सिंध कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर आइसोलेशन में मौजूद प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा सेहत ठीक है। स्टाफ और फैमिली मेंबर्स के 30 के करीब टेस्ट कराए गए, सब मनफी आए। सिंध हुकूमत के मुताबिक मिटियारी, ठट्ठा और हैदराबाद में गवर्नर सिंध ने जिससे मुलाकात की सबके टेस्ट किए जाएंगे। सिंध सरकार का कराची के ताजरों को दिया गया रिलीफ प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। ताजिर रहनुमा जमील पराचा कहते हैं सेल्स सिफर रही। अदीक मीर ने ऑनलाइन कारोबार दुकानदारों के साथ मजाक करार दे दिया, मगर सिंध सरकार बेखबर निकली। वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। और वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला। खाने पीने की तमाम अशिया की बरामद पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी गई। छोटे कारोबार वालों के लिए 75 अरब के पैकेज की तौसीक। चीनी बहरान पर तहकीकाती कमीशन को मजीद 2 हफ्तों की मोहलत देने की मंजूरी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं सिद्रा मीर। एक ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम आवाज। देखते रहिए समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप दोस्त, हमारे सहाफ़ी दोस्त, रिपोर्टर्स और कैमरामैन यहाँ पर आए हैं। बड़ा अच्छा लगा आप लोग यहाँ कवर करने आए हमारी दावत पर। ये जो गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से तकरीबन एक जो कोरोना की वबा से पूरे शहर के अंदर एक मसला पैदा हुआ है, और जो मुस्तहिकीन हैं या वो लोग जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, उनके लिए जो मसाइल पैदा हो गए थे, उसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़रिए या KKF के ज़रिए से हमने उस मसले को हल करने की अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पूरी कोशिश की है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमने खिदमत खल्क के दफ्तर में, वहाँ पर हमने वेयर हाउस में पूरा अपना एक सेटअप बनाया हुआ था जो अभी तक जारी है। और अब तक इस शहर कराची और अंदरून सिंध में भी नवाबशाह, हैदराबाद, पीरपुर ख़ास, उन तमाम जगहों पर तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद घरों में राशन की तकसीम हो चुकी है और मज़ीद जारी है। उसके साथ साथ जो दूसरा बहुत अहम मसला था वो थैलेसीमिया के बच्चों को जो ब्लड की शॉर्टेज हो रही थी, उसके लिए MQM ने कदम उठाया और MQM ने इंडस हॉस्पिटल्स के इश्तराक से, हुसैनी ब्लड बैंक के इश्तराक से और मोहम्मदी ब्लड बैंक के इश्तराक से हमने ब्लड डोनेट करने के लिए उनको कैंप लगा के दिए। उनको डोनर्स की शॉर्टेज हो रही थी तो खिदमत खल्क के रज़ाकार, MQM के कारकुनान ने आगे बढ़कर अपना खून का अतिया पेश किया ताकि उन बच्चों की जानों को बचाया जा सके जो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 कैंप इस तरह के लगाए, एक हैदराबाद में भी लगाया, और उसको देख के मज़ीद एक मोटिवेशन आई और फिर दीगर पार्टीज़ ने भी उसमें पहल करी और उसमें कोशिश की कि वो भी उसमें अपना किरदार अदा करें। इसी तरह हमने जो एक दूसरी थीम दी थी कि हम राशन की तकसीम में किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने देंगे, और हर घर में जब जाकर राशन का बैग दिया जाता था तो आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आपको खिदमत खल्क फाउंडेशन के कारकुनान या रज़ाकार आपको कहीं देते हुए, किसी घर पर दरवाज़ा खटखटा के वहाँ देते हुए आपको कोई तस्वीर नज़र नहीं आई होगी, कोई वीडियो नज़र नहीं आई होगी। हमने उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। इस अमल को देखकर भी दीगर तमाम पार्टीज़ ने भी फिर इसी को टो किया और उसके ऊपर अमल शुरू किया कि लोगों की इज्जत नफ्स ज़्यादा ज़रूरी है, उनका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ जब ये रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा था तो फिर हमारे फेडरल बेरिया टाउन ने इसमें कोशिश की कि ये अपने पूरे टाउन के अंदर अफ्तार का कोई इंतज़ाम करें उन घरों तक कि जहाँ पर अफ्तारी की मुश्किलात हैं या वो सफ़ेद जो अफ्तार की वजह से उनको परेशानी है। तो इन्होंने उसकी लिस्टिंग करी और फिर उसके लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया, और टाउन के अंदर ये UC 28 है, यहाँ पर इन्होंने सेटअप अपना ये पूरा बनाया है कि यहीं पर सारी तैयारी होती है, यहीं पर उसके तमाम पकोड़े, समोसे, रोल सब यहीं बनते हैं, यहीं पर पैकिंग होती है। ये सब चीज़ें आपने अभी अपनी आंखों से देखी।
और फिर यहाँ से इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि ग्लव्स पहने जाएं, मास्क पहने जाएं, असल में मास्क पहने जाएं, सारी चीज़ों का ख्याल भी रखा जाता है। तो ये यहाँ से फिर ये पैकिंग होके और फिर ये राइडर्स के जो बैग हैं ये जाते हैं और हर घर में उसी तरीके से दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनके हवाले वो डब्बे करते हैं और वापस आ जाते हैं। इसको देख के, इस फेडरल एरिया के टाउन की इस काविश को देख के पूरे शहर के हमारे दीगर टाउन्स ने भी फिर उसके अंदर कोशिशें शुरू करी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे कराची के अंदर नाज़माबाद, फेडरल एरिया, नॉर्थ नाज़माबाद, लाइंस एरिया, महमूदाबाद, सरजानी टाउन, लांडी और इसके अलावा कुछ यूसीओ में अपने तौर पे भी काम है और ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी।